जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए, आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप एक प्रोडक्ट को मात्र थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, 130 रुपये में खरीदेंगे और उसको 475 रुपये में सेल कर देंगे। आसान है, प्लेटफॉर्म है, घर पर ही खरीद सकते हैं, कोई बनाना नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, जैसे कि आप अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं ना, ऐसे ही खरीदना है उसको भी। सीओडी भी आप कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, जो आपको उचित लगता है। प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दो तो आपको और भी सस्ता पड़ सकता है, और प्रोडक्ट हम थोड़े मॉडिफिकेशन कर दो तो हाहाकार मचा सकता है। अच्छा, आने वाले समय का फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है ये, ऐसा भी नहीं है कि कोई इसकी वैल्यू नहीं है। आप कहीं भी स्टेशनरी पे जाइए, उसको प्रोडक्ट रखिए, आप देखते हैं कि स्टोर से वाला आपके प्रोडक्ट को लेने की ख्वाहिश जताता है कि नहीं है। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, बस आप एंड तक बने रहिए और मेरी बातों पर विश्वास करिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बताता हूं तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, रोकिए और मेरे सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बिजनेस आइडिया को चेक करके आइए। उनमें से एक भी बिजनेस आप रॉन्ग साबित करिए, मैं यही माफ़ी मांग के चला जाऊंगा। दूसरी बात है कि उसमें लोगों कमेंट बताइए, क्या मैंने एल फेल बताया, क्या मैंने हैवी इन्वेस्टर के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं। मैं जो भी बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। बस शर्त क्या है कि आप मेरी बात को सुनकर अमल नहीं करते। कुछ लोग क्या है, अमल कर जाते हैं। मेरे कुछ बिजनेस आइडिया के देखकर कुछ बच्चों ने अमल किया है और मैं अपने आप को इसमें बहुत माँ भारती का सेवा याचक मानता हूँ कि मैं उनको जो भी आइडिया बताता हूँ, बिजनेस दान करता हूँ और वे एक्सपेक्ट कर जाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं है, निवेश भी नहीं करना है, आपके बजट के अकॉर्डिंग काम करना है। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 4-5 हज़ार के आसपास जाओगे आप। अगर ज़्यादा लगा तो, नहीं लगा तो आप इससे भी कम कर सकते हो। ये आपका टोटल इन्वेस्ट है। बेचना इतने के तरीका बता दूंगा, कैसे बेचते हैं, कैसे प्रोडक्ट ले, कहाँ से ले, कैसे सेल करें, A to Z बताऊंगा। एंड तक बन रही है, मुझे मात्र 5 से 10 मिनट दीजिए प्लीज़। अगर आप साइलेंटली मेरे को 5 से 10 मिनट देते हैं तो मैं आपके भविष्य के 10 साल बदलने की ताकत रखता हूँ। और ऐसा तो है नहीं बिजनेस की सीजन का बिजनेस है। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट क्या है, प्लास्टिक का एक तो एसेसरीज है एक तरह से। तो वो क्या है कि लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बिजनेस अगर आप चलाने की ताकत रखो तो हम बिना किसी झिकझिक के इस बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जब तक मेरे बताए हुए बिजनेस आइडिया पे एक्शन नहीं लोगे, कदम नहीं उठाओगे, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? बात सुनने से नहीं। अगर मैं आपको मुखाग्रे बोल के सुनाऊं कि गाड़ी का क्लच दबाने से चलती है, क्लच दबाकर गियर डालने से, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी चलती है और ब्रेक मारने से रुक जाती है, ऐसा बताने से क्या गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? नहीं। जब तक गाड़ी पे बैठेंगे नहीं, 2-4 बार गिरेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा क्या कि गाड़ी कैसे चलती है, मोटरसाइकिल? नहीं ना। खुद इसी तरह बिजनेस का भी काम है। आप जब तक उसमें छलांग लगाएंगे नहीं, रिस्क लेंगे नहीं, तो रिस्क है तो रिस्क है। बिजनेस के मजे ही मजे हैं। एक बार आप थोड़ा ट्राई तो करिए। घर में इतना डर पैदा मत करो माइंड में, कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, क्या होगा? आपकी गर्दन कट जाएगी। लोग तो हजारों हजारों के मोबाइल ला के वेस्ट कर देते, पैसे टीवी में इन्वेस्ट कर देते, खत्म कर देते। कोई एसेसरीज, कोई कपड़े खरीद रहा है, एल फेल चीज़ खरीदते रहते हैं, उसमें पैसे डालने को तैयार हैं आप, लेकिन बिजनेस में नहीं। ऐसा क्यों? वो आपको कमाई दे सकता है ना। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को समझिए और आप एंड तक मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि मैं इस बिजनेस आइडिया में कितनी स्टेप बताने वाला हूँ और किस किस तरह से बताने वाला हूँ। इसमें कोई रिस्क नहीं है। बगैर आपका थोड़ा सा भी आपके जेब में 3-4 हज़ार रुपये हैं तो आप इसको स्टार्ट कर जाएंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट खरीदना, आप पैसे का मत सुनो, पहले समझिए प्रोसेस क्या है इसको लेने की। ये प्रोडक्ट मात्र मैं बोलता रहा हूँ आपको, 130 रुपये का पर पीस पड़ेगा और आप इसको 445-75 रुपये में सेल कर देंगे आसानी से कहीं भी स्टेशनरी पर। और आप चाहो तो इसमें मॉडिफिकेशन करके ऑनलाइन भी इसको दे सकते हो, मैं उसका भी प्रूफ दे दूंगा। तो जी, ये प्रोडक्ट है कॉफ़ी मग है। अब कॉफ़ी मग तो नॉर्मली होते हैं, पर ये स्मार्ट है। स्मार्ट इसलिए कि कोई यात्रा पे जा रहा है तो कहीं चाय कॉफ़ी उसमें डाल लिए तो आप रास्ते में पी सकते हो। उसको टेम्परेचर बताएगा आपको। इसके अंदर एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, आप पीछे देख सकते हैं इसका फोटो। यहाँ गोल घेरे में देखिए, इसमें एलईडी स्क्रीन लगी है जो कि आपको उसके अंदर रखी हुई कॉफ़ी या चाय का टेम्परेचर बता देगी कि इसका टेम्परेचर इतना है। आप उसको धोकर व्यवस्थित चलाइए, ढक्कन को थोड़ा सा, अच्छा वो वाटर प्रूफ भी रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सेंसर वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया स्मार्ट है। कॉफ़ी मग है जो कि बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट है देखा जाए तो। किन लोगों की नज़र से? मार्केट के लोगों की नज़र से। ज़्यादातर शहरों में, नगरों में रहने वाले, महानगरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को ऐसी चीज़ रिफ्रेश करते हैं कि हाँ ले बेटी, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको बैग में डाल देते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्रेम लाड प्यार से रखते हो।
इस खातिर वे कुछ भी लेने को रेडी रहते हैं। आप देख ही लो, जब स्कूल सीजन चालू होते हैं तो बच्चों किस किस डिजाइन के बैग दिलवाते हैं, वो पेंसिल दिलवाते हैं, तो ये चुकेंगे नहीं इसको दिलाने से, क्योंकि वो बच्चे उनके अगर इस ऐसा करने से अगर पढ़ते हैं तो उसमें गलत क्या है। तो बच्चे स्मार्ट अभी बनते हैं, तो टेक्नोलॉजी से बच्चों को रूबरू कराने के लिए लोग ऐसे प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। अब बताओ कि आप ले तो लो, लेंगे कहाँ से? देखो पीछे एक फोटो देखो, यहाँ इंडिया मार्ट पर आप 50 पीस खरीदते हैं इस प्रोडक्ट के, तो वो आपको 135 रुपये का पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट के क्वांटिटी बढ़ा देते, बल्क कर देते हैं, 50 से प्रोडक्ट बढ़ा दिया 60 की 70 कर दे, मैं वादा करता हूँ आपकी प्राइस भी घटा देगा इंडिया मार्ट। और अब जरूर नहीं इंडिया मार्ट से खरीदे, जहाँ आपको थोक वेबसाइट को देने को तैयार है कम रेट पे, आप उससे खरीद सकते हैं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा तो इतने फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर ही नहीं है कि मैं उनको प्रमोशन के पैसे चार्ज करूँ और मिलते भी नहीं है। मिलता है तो वहाँ अलग ही एड चलता नीचे। आप समझ सकते हैं मेरी बात में अंतरात्मा से क्या कहना चाह रहा हूँ, विश्वास करिए। अगर आपको इंडिया मार्ट से नहीं लेना तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर हाँ इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें आप 50 पीस खरीदते हैं तो 130 का एक प्रोडक्ट पड़ेगा आपको, यही एलईडी वाला स्मार्ट कॉफ़ी मग। और अगर आप इसको, अब दूसरा फोटो देखिए, ये है अमेजोन का फोटो, इस पर ये 475 रुपये में सेल कर रहा है पर पीस, और इस पर 45% छूट भी दिखा रहा है। आप दिमाग लगाइए कि छूट दिखाने के बाद की पेमेंट है, वरना 600-700 में इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। और छूट तो एक झोल झाल है, और रियल प्राइस तो यही है इसकी। और दुकानदार के पास आप बेचना चाहो तो थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉफिट डबल टिबल बेच रहा है तो आप थोड़ा सा और रेट कम कर दीजिए। स्टेशनरी वाले को थोड़ा वही है कि आप 400 रुपये में रख लीजिए, आप 50 मुनाफा खाओ 20 खाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं तो इसको 400 में ही सेल करूँगा आपको। 4-5 प्रोडक्ट एक स्टेशनरी पर रखिए, दूसरे रखिए। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छा वो हमसे प्रोडक्ट ले, इससे अच्छा खुद इंडिया मार्ट से नहीं खरीद ले, वे भी तो दिन भर सर्च करते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या दुकानदार कोई भी बड़ी जो स्टेशनरी चला रहा है या भी कोई भी मग कॉफ़ी मग सेल मार्केट या कुछ चला रहा है, तो वो बड़े मार्केट का संचालक इतना फ्री है कि वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, फिर 20-30 दिन वेट करेगा, और उसके पेमेंट के लिए उसको अपनी दुकान में बुलाकर वो देने आएंगे, और फिर छट्टी करके बेचेगा। वो उतने रिसर्च भी करेगा नहीं। वो क्या करते हैं, अपने जहाँ वो सामान, मान लो कोई जिले लेवल तहसील लेवल पे कोई सामान बेच रहा दुकानदार, तो जिले लेवल के दुकानदार या थोक विक्रेता से कांटेक्ट करते हैं वो फ़ोन पे कि ये चीज़ आपके पास उपलब्ध है क्या, अगर होती है तो मंगा लेते हैं। वरना छोटे छोटे दुकानदार के पास एक खर्ची विक्रेता आता है, जैसे कि आप गोली बिस्कुट की दुकान पे देखोगे, वहाँ एक गाड़ी वाला आके सामान दे जाता है, गोली के पैकेट बिस्किट ये दे जाता है। कुछ इसी तरह दुकान की कॉफ़ी पेन की स्टेशनरी पे पेन सेलिंग वाले लोग आते हैं, मेडिकल पे मेडिकल की दवाई प्रमोट करने वाले लोग बैग टांग कर आते हैं दिखाने लिए हमारा प्रोडक्ट। ऐसे कुछ इसी तरह आपके प्रोडक्ट की भी बात है। ये प्रोडक्ट आसानी से मिलने वाला नहीं है उनको ऑफलाइन में, तो वो क्या करेंगे, इतना माथापच्ची करने के बजाय देखेंगे कि अगर आप उनके फेस टू फेस जाकर ऐसी डील रखते हैं तो वे बिल्कुल रेडी हैं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। ट्राई तो करिए, एक काम करिए, प्रोडक्ट लाओ, उसको कम रेट पर बेच के देखो, अमेजोन से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, फिर देखो नहीं बिकता है क्या वो। मैं वादा करता हूँ बिक जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या चाहते हैं कि स्टेशनरी पे चीज़ों को चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्टिव करे, ऐसे प्रोडक्ट ही वे रखने को आतुर रहते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या उनको दे पाएंगे। ज़्यादा रेट पर खरीद के कम रेट पर बेचने की कोशिश करो। अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो आप थोक में खरीद लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आपको यकीन नहीं हो तो। पर ये बहुत मार्जिनेबल प्रोडक्ट है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है तो। और अगर आपके पास 4000 किसी खाने पीने नाश्ता में 5 स्टार में खर्चा करने के, तो फिर आप बिल्कुल बढ़िया सोच रहे, आप अच्छा बिजनेस करेंगे इस हिसाब से तो। हाँ, और क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब यही है। कोई आप एल फेल जगह खर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, पर बिजनेस में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है कि मेरे पैसे डूब जाए। जैसे कि नहीं आपको करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करने की बोल दिए, अगर आपको कोई दूसरा कंपनी वाला था कि मेरी मशीन खरीद लीजिए, मैं प्रोडक्ट दूंगी तुम बेचो, मैं कच्चा माल दूंगी तुम बेचो, दूंगा बेचो तुम, ऐसे कहते हैं ना वो बहुत सारे यूट्यूबर रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, रियल नहीं रहता है। आपको चूना लगाने की बात करते हैं, रॉ मटेरियल के नाम पे कहना क्या पकड़ा देते हैं, और कहना क्या आपसे बनवा लेते हैं, और बेचने की बात करते हैं, बिक नहीं पाएगा। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी वो सेल होगा। यही बिजनेस का उसूल है। तो स्टेशनरी वाले को बेच सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करें, आप कंपनी का नाम हटाकर अपनी कंपनी का नाम बना ले, प्रोडक्ट का पैकेजिंग बढ़ा लीजिए बढ़िया अट्रैक्टिव, और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाइए। सस्ते में खरीदा ना आपने,
तो आप क्या इतने ही रेट पे आप अमेजन पे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना के नहीं बेच सकते? फ्लिपकार्ट पे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना के नहीं बेच सकते? बेच सकते, बिल्कुल बेच सकते। तो इसी प्रोडक्ट का एक कंपनी नाम, ब्रांड नेम, पैकेजिंग करके, थोड़ा सा डिटेलिंग करके, और बहुत सारी मशीन आई जो कि मग प्रिंट करती है, उन मशीनों से इसको प्रिंट करा के आप अपना खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसको बेच सकते हैं। यानी ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, कुछ इसी तरह। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जरूर करिए प्लीज़ यार, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमें इतना रिजल्ट मिल पाता है। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 50 पीस खरीदोगे तो ये इतने का पड़ेगा, और अगर आप पीस की मात्रा बढ़ा दोगे तो ये आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। डेफिनेटली पड़ेगा, आप ट्राई जरूर करें। ठीक है जी, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करके जाइएगा यार। मैंने सब्सक्राइब का नहीं बोला, लाइक का नहीं बोला, आपको डिसलाइक करो मैंने कर ही नहीं, सब्सक्राइबर हटा दो भले, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको काम का होगा तो आप खुद ही कर लोगे, जेन्युइन होगा तो। बाकी ये है कि यार कमेंट कर दी ताकि दूसरा व्यूअर जब आए तो वो देख के जाए आपको यार, कि हो सकता है कि कोई परेशान हो, कोई लड़का ऐसा कि बेचारा उसको काम नहीं मिल रहा हो, वो देखना चाहे तो पहले कमेंट पड़ता है कि यार वीडियो में दम देखूँ, नहीं तो काय को देखूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो एक उसके लिए नेगेटिव कमेंट ही कर दो, दम नहीं है वीडियो में, दम नहीं है, डिसलाइक कर दो, चलेगा, मुझे वो भी मंजूर है। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।